परदेसी चिट्ठियां। आप मेरे लिए रोई क्यों थी? आप बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में थे उस टाइम और आपका केस भी मेरे अंडर था, तो मैं बस, मेरा मतलब है कि मैं बस दुआ कर रही थी कि मेरा पेशेंट नहीं, ये पेशेंट और डॉक्टर वाली बात तो नहीं थी, कुछ और था। हॉस्पिटल में उसका जितना भी खर्चा हुआ उसका एक्सपेंस मैंने बेयर किया और गाड़ी भी मैं उसे रिप्लेस करके दे रहा हूँ। ठीक होकर वो अपने घर चला जाएगा एंड दैट्स इट। अरे आपा, अल्लाह ने करम किया, उस बच्चे को नई जिंदगी मिली है। बच्चा आप ही के पास है, क्यों परेशान हो रही हैं? फोन कहाँ गया मेरा? हाँ बच्चों, सुंदर तुमने कहा था कि आरिश को कॉल करोगी। हाँ मैं करती हूँ उसे फोन, मैं भी बस तैयार हो जाऊँ फिर मैं उसको फोन करती हूँ, ठीक है? सुंदर अब भी उसे फौरन से पहले कॉल करो। यार बच्चों क्या है, तुम्हें पता है कि मैं लेट हो रही हूँ, मुझे अभी गिफ्ट लेना, उसको पैक भी करना है। ओफो सुंदर, जो मैं कह रही हूँ वो करो, अभी कॉल करो उसे। ओके फाइन, ठीक है, थैंक यू, बाय। आइए मजहर साहब। यार मेरी गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो गई है, उसकी बस वैल्यू तो कोई रही नहीं वैसे। आई नो कि आपकी गाड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा है और रिपेयर कराने पे भी उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ कि यहाँ शोरूम में खड़ी जितनी भी गाड़ियाँ हैं उनमें से जो भी आपको पसंद आती है आप मुझे बता दें, मैं आपको वो दे दूँ। आलियान साहब एक काम करते हैं, मैं इंश्योरेंस कंपनी वालों से बात करता हूँ। उन्होंने मुझे ऑफर दी थी कि मैं इस गाड़ी के बदले में कोई भी नई गाड़ी ले सकता हाँ ठीक है, आपने अभी कॉल कर लें, पूछ लें उनसे। हूँ। चलो ठीक है। हाँ हेलो, हाँ वो आपसे मेरी बात हुई थी ना गाड़ी के हवाले से। जी जी ठीक है, ओके चलें ठीक है, ओके ओके। असान साहब गाड़ी दिखाएं बस आप। इमरान, शुक्र है अल्लाह तेरा, जान छूटी इस मसले से, ये मसला भी हल हुआ। वो फिर से फोन। आरिश, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? हेलो आरिश। बड़े अफसोस की बात है वैसे, तुमने मेरा इंतजार तक नहीं किया है ना? किया था ना, सुबह से वही तो कर रही थी मैं। और फिर थक गई। कैसी बातें कर रहे हो तुम आरिश? अब लेकिन तुम्हें पता है ना कि वो इंतजार करना कितना बोरिंग लगता है मुझे, और अभी भी मुझे दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाना है, जानता हूँ। तो तुम्हें बच्चों ने सब बता दिया? जी हाँ। अच्छा प्रॉमिस, कल सुबह से मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी और सारा दिन तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूंगी। हम बहुत सारी बातें करेंगे और मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। अच्छा, तो तुम्हें मेरी पसंद के बारे में पता है? हाँ तो क्या नहीं पता मुझे? कल जब मैं आऊंगी और खाना बनाऊंगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अरे भाई माफ कर दो मुझे, खुदा के वास्ते। तुम खाना ना ही बनाना तो बेहतर है, भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तुम तो बहुत ही बुरा बनाती हो यार। अच्छा चलो ठीक है, वो तो कल ही आके देखेंगे। चलो ठीक है, ओके बाय। ओके बाय, अपना ख्याल रखना।
ये सही है। हाँ मेरे साथ ये गाड़ी जो है बस इसके बारे में बात करना है। ओके डन। आप आइए मेरे साथ, कुछ पेपर्स हैं वो आप साइन कर दें, ये गाड़ी आपको शाम को डिलीवर हो जाएगी। चलो ठीक, आइए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो तीनों क्या कर रही हैं? वो तीनों आज गार्डनिंग चल रही है, आप भी चले ना वहाँ हमारे साथ। हाँ हाँ जरूर चलूंगी, मैंने तुम्हें बात करने के लिए बुलाया है। जी आंटी बताइए। बैठो। जी आंटी, आपने बुलाया और मैं हाजिर। हुक्म करें, क्या बात? देखो बेटा, परीसा का रिश्ता खत्म हो गया है। अल्लाह ने जो किया उसके हक में अच्छा ही किया। यकीनन हम किसी बहुत बड़े जाल में फंसने से बच गए। ठीक कह रही हैं आप। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें किसी बड़ी मुश्किल से बचा लिया। देखो अब जो भी करना और जब भी करना, बहुत सोच समझ के फैसला करना। पता नहीं मैंने ये फैसला इतनी जल्दबाजी में क्यों किया। सोचता हूं तो इंतहाई हैरत भी होती है और खुद पर बहुत अफसोस भी। धोखा खा गया मैं उससे। चलो जो हुआ सो हुआ। अब तुम बताओ तुम्हारा शादी के बारे में क्या इरादा है? बस आंटी, रिसा के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, और अब ये सब मामला तो आप दोनों ने मिलकर तय करने हैं, बीजान ने और आपने। अब सारी चीजें आप दोनों के हाथ में हैं। हाँ हाँ जरूर देखेंगे, लेकिन मैंने तुमसे तुम्हारा फैसला पूछा है आली। देखिए आंटी, परीक्षा के लिए कोई अच्छा सा लड़का मिल जाता है तो बाकी प्रोग्राम बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने तय किया था। मगर मैं नादिया की शादी मजीद लेट नहीं कर सकती। आंटी मगर मैं अभी नहीं कर सकते आली। तो नादिया के रिश्ते से इनकार कर दो। ये आप क्या कह रही हैं आंटी? खुशी से नहीं कह रही, मजबूर हुआ। ऐसी कौन सी मजबूरी आन पड़ी है आंटी? देखो बेटियां माँ बाप पर बोझ नहीं होती, लेकिन फिर भी दुनिया वालों का यही कहना है कि जल्द से जल्द बेटी का बोझ उतार देना चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल का भी यही हुक्म है कि जब बच्चे इस काबिल हो जाते हैं तो उनकी जल्द से जल्द शादी कर देना चाहिए। पता नहीं मेरी नादिया की शादी में इतनी देर क्यों लग गई। जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, कब सांसें जवाब दे जाएं। मैं चाहती हूँ नादिया को रुखसत कर दूं अपने जाने से पहले। अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे आंटी। आप ऐसे सांसें छूट जाने की बातें क्यों सोच रही हैं? तुमने परीसा की शादी का फैसला इतनी जल्दी में क्यों किया था? तुम डर गए थे ना उस गोली वाले हादसे से। तुम्हें भरोसा नहीं था ना अपनी जिंदगी का। तुम्हें लगता था ना कि कब बुलावा आ जाए। बस अब मेरी भी यही सोच है, तुम्हें फैसला करना है अभी और इसी वक्त। मैंने अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला परीसा से ज्यादा अहम नहीं समझा। मेरे लिए सबसे पहले वो है और फिर कोई और। अरे नादिया बाजी, ये तो इंडोर प्लांट है, इनको किचन की दीवार पे रख देते हैं। हाँ ये अच्छा आइडिया, वहाँ जगह भी है। अरे छोड़ो, मैं ले जाती हूँ। अरे तुम लोग छोड़ो, मैं उठा रही हूँ ना, छोड़ो। अब परीसा ये लेते, मैं आती हूँ।
पाली, क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अम्मी ने क्यों बुलाया था घर? क्यों? वो मुझसे बात करने के लिए मुझे नहीं बुला सकती? नहीं, बुला तो सकती है, मगर कोई खास बात थी क्या? अगर कोई खास बात हुई भी है तो तुम क्यों पूछ रही हो? आपका मूड देखकर लग रहा है जैसे कुछ कहा है अम्मी ने आपको। नहीं, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा और मेरा मूड बिल्कुल ठीक है। कुछ नहीं हुआ मेरे मूड। क्या मतलब समझूं उसकी इस बात का? क्या इनकार कर गया है रिश्ते से, या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मी, आपने आली से कोई बात किया है क्या? तुम क्यों पूछ रही? ऐसे ही पूछ रही हूँ, बताए ना। कुछ तो बात हुई है, था उनका भी इतना मूड ऑफ था, वो भी मुझे कुछ नहीं बता रहे। अब अगर आपने भी नहीं बताया ना तो कल उसके माँ बाप की बरसी। हाँ, मैंने यही बात करने के लिए बुलाया था कि क्या करना है, और बस इसी मौजू पे बात होती रही। चल ठीक है। तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे लगा आपने मेरी शादी की बात ना की हो। सुने अम्मी, प्लीज ऐसी कोई बात ना कीजिएगा अभी। अच्छा, मुझे एक कप चाय का बना के दो। अच्छा। भाई मैंने तो इंश्योरेंस कंपनी को मना कर दिया था कि एक्सीडेंटल कार की कोई वैल्यू नहीं, मुझे कोई बेहतर से बेहतर सूरत बताएं। वो नई गाड़ी देने के लिए राजी हो गए। अच्छा, कौन सी गाड़ी देंगे? भाई जो तुम्हें पसंद हो। ओ रियली? भाई वैसे मार्केट में पहले कभी इस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में मैंने तो नहीं सुना, जो 2 साल पुरानी गाड़ी के बदले में नई गाड़ी देने लगी। भाई वो ऐसे ही राजी नहीं हुए, उन्होंने मुझसे कमिटमेंट लिया है कि हमारी फैमिली में जो भी गाड़ी लेगा वो इंश्योरेंस उन्हीं की कंपनी से करवाएगा। मैंने एग्री कर लिया। हैरत है वैसे, ना पहले कभी ऐसा सुना ना देखा, समझ में नहीं आ रहा। मम्मी का बिला बच्चे अपने जहन पे जोर मत दो, समझ आए? जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ, बस ठीक हो गया। कलर कौन सा देंगे? भाई मैंने तो वही कलर बोला है जो पहली वाली गाड़ी का था, मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं था। महरोज, आप मुझे भी साथ ले जाते। आजकल तो मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी गाड़ियां आई हैं, हो सकता है कोई अच्छी गाड़ी मिल जाती। जब आएगी तुम देख लेना, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। अब तो मैं भी ड्राइविंग सीख लूंगी। नहीं भाई, तुम्हें ड्राइविंग सीखने की कोई जरूरत नहीं। महरोज और आरिश अब ध्यान से चलाएंगे गाड़ी। देखा नहीं, लड़की की जरा सी कोताही से मेरे बच्चे की जान पे बनाई। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि उस लड़की का इसमें कोई कसूर नहीं था। था या नहीं था, एक्सीडेंट तो हुआ ना, नुकसान तो हुआ है। की बात है, चाय पियो, चाय पियो। बीजान, कल अम्मी अबू की बरसी है। मैं 2-3 दिन से शोरूम नहीं जा सका। परीसा का भी हॉस्पिटल से ऑफ नहीं है। वैसे देगें बनवाकर मैं यतीम खाने भिजवा दूंगा, आप भी कुछ घर में बनाकर खत्म दिला दीजिएगा। और जो जोड़े हैं वो
मुस्तहिक लोगों में बांट दें। बेटा जोड़े तो मैं भी ले आई थी, इंशाल्लाह सब ठीक से हो जाएगा। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं बीजान, बस थक गया हूं। जो निकत कह रही है वो मान लो। देखो बेटा, खुदा इंसान के लिए बेहतर ही करता है। अल्लाह ने चाहा तो हमारी फरीसा के लिए भी बेहतर रास्ते खुलेंगे। बीजान आप भी वही कह रही हैं जो निकत आंटी कह रही थी। वो ठीक कह रही है। जिस महीने में तुम्हारी शादी तय हुई है ना, उसी महीने में मैं नादिया को दुल्हन बना के लाऊंगी। क्या हो गया बीजान आप सब लोगों को? आली, मैंने आज तक तुम्हारे मामलात में कभी कोई हक नहीं जताया, लेकिन अब मैं बोलूंगी। अगर 4 महीने कम है तो बेटा मैं 2 महीने और बढ़ा लेती हूँ। इतने में परीसा का भी अल्लाह खैर करेगा, रिश्ता हो जाएगा। दोनों बहन भाइयों का अल्लाह ने चाहा तो अच्छा से हो जाएगा। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे, मगर जब तक परीसा की शादी नहीं हो जाती ऐसा मुमकिन नहीं है। माँ की जगह देते हो, लेकिन माँ नहीं समझते। बीजान आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख उठाए। मैं समझती थी कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। तुम दोनों ने मुझे सहारा दिया। तुम दोनों की जिंदगियों में मैंने अपनी जिंदगी देखी। और अब अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना, तो मेरा मान टूट जाएगा। बीजान, खुदा न करे कि मैं आपके सामने कोई गुस्ताखी करूं। आप जैसे चाहती हैं, जैसे खुश हूं, मुझे मंजूर है। तुमने मेरा मान रख लिया बेटा। अल्लाह तुम्हें लंबी जिंदगी दे, खुश रहो। मैं निकल से कह दूं कि तुमने मेरी बात मान ली है, तुमने हाँ कर दिया। जीते रहो मेरा बच्चा, जीते रहो। थैंक यू। परीसा, शादी की तैयारियां नहीं करनी भाई? भाई की दुल्हन ने लेकर आनी। अरे हाँ, भाई की सारी शॉपिंग मैं खुद ही करूंगी और मुझे जो जो भी पसंद आता गया ना, मैं वो लेती जाऊंगी। और घर की सारी सेटिंग भी चेंज कर देंगे। बल्कि भाई आपका तो पूरे रूम का फर्नीचर नया ले लेंगे। बीजा, मुझे डर है कहीं ये सब कुछ चेंज करते करते मुझे भी चेंज ना करना। कल जाके ना मार्केट्स में चेक करेंगे कौन कौन सी अच्छी चीजें आएंगी। भाई वो जिस इंस्पेक्टर ने मेरा केस हैंडल किया था, मुझे उसका नंबर चाहिए था, मेरा उससे मिलना है। क्यों, क्या जरूरत है वहां जाने की? भैया हमें नई गाड़ी मिल रही है, तुम्हारा इलाज सही तरीके से हो चुका, ठीक ठाक हो चुके हो, फिर क्या वजह है? भाई वजह यह है कि मेरे एक्सीडेंट के बाद जिन लोगों ने मेरे इलाज का खर्चा उठाया वो बहुत ही शरीफ लोग थे। तुम क्या सारा खर्चा वापस करने वाले हो उनको? जी, वापस करना। सॉरी भाई, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो वैसे मैं आपसे नहीं मांग रहा, मैं खुद वापस करूँ। यार जाने दो इस बात को, अब खत्म करो। गलती उस लड़की की थी, उन्होंने तुम्हारी खातिर कुछ भी नहीं किया। आली की शर्त ये है कि वो 4 महीने के बजाय 6 महीने के बाद शादी करेगा, लेकिन हम पहले परीसा के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढे।
इसका मतलब है कि